हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम अनेकार्थी शब्द। हिंदी में हमने लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अनेकार्थी, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों वही क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनके अर्थ बहुत हों यानी कि अनेक हों, निम्न हों, तो वह क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर? चलिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने अनेकार्थी शब्द लिए हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपने हाथों से नोट्स बना लेना और उन्हीं नोट्सों का आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक, मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस करा रही हूँ, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए, अभी से लग जाइए। ठीक, अंबर का अनेकार्थी शब्द होता है वस्त्र, कपास, अभ्रक, बादल और अमृत। अंबर का अनेकार्थी शब्द होता है वस्त्र, कपास, अभ्रक, बादल, अमृत। ठीक, अमृत की बात करते हैं। अमृत का अनेकार्थी शब्द अनेक होते हैं, जैसे सुधा, जल, घी, अन्न, पारा, सोना। कपि के अनेकार्थी शब्द बंदर, हाथी, सूर्य। यह कपि के अनेकार्थी शब्द हैं। दोबारा याद करो, कपि के बंदर, हाथी और सूर्य। ठीक, नेक्स्ट उर्मी, लहर, दुखो, दुख की बात हो रही है, कपड़े की सिलवट और पीड़ा, पीड़ा। ठीक, यह उर्मी के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, लहर, दुख, कपड़ों की सिलवट और पीड़ा। ठीक, क्या हो गए? यह अनेकार्थी शब्द हैं। अब बात करते हैं अचल की। अचल के अनेकार्थी शब्द होते हैं जैसे पहाड़, अटल, निश्चल। ठीक, अचल के अनेकार्थी शब्द पहाड़, अटल और निश्चल। ठीक, पहाड़, अटल, निश्चल अचल के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, गो का होता है हमारा गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, वाणी। यह हमारे गौ के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। दोबारा सुनिए, गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती और वाणी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है जीवन के अनेकार्थी शब्द, जैसे पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा। ठीक, जीवन के अनेकार्थी शब्द पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपको यह याद कर लेने हैं और नोट्स बनाएंगे तो आप इन्हें बार बार रिवीजन करते जाना, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अर्क और अंग। ठीक, यह तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह भी। ठीक, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं जो दिए गए हैं। ठीक, चलिए अर्क की बात करते हैं। अर्क का अनेकार्थी शब्द होता है सूर्य, आक, इंद्र, तावा, विष्णु, आशव। क्या क्या होते हैं अर्क के अनेकार्थी शब्द? सूर्य, आक, इंद्र, तामा, विष्णु और आशव। ठीक, अंग की बात करते हैं। अंग के अनेकार्थी शब्द शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश और शाखा। ठीक, शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश और शाखा हमारे अंग के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, अंक की बात करते हैं तो अंक निशान, पत्रिका का नंबर, गिनती की संख्या, नाटक का अध्याय। ठीक, क्या हो गए हमारे अंक के अनेकार्थी शब्द। ठीक, कनक की बात करते हैं। कनक होता है हमारा सोना, धतूरा, गेहूं और टेसू। ठीक,
तो कनक के हमारे अनेकार्थी शब्द हैं सोना, धतूरा, गेहूं और टेसू। ठीक, अब बात करते हैं द्विज की। द्विज के अनेकार्थी शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दांत और चंद्रमा। ठीक, द्विज के पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दांत और चंद्रमा। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अंबर की। अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं वस्त्र, अंबर, आकाश और गगन। ठीक, गगन, आकाश, अंबर, वस्त्र, अंबर के क्या हैं यह अनेकार्थी शब्द हैं। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अचल। अचल के अनेकार्थी शब्द हैं पहाड़, अटल और निश्चल। अचल के अनेकार्थी शब्द हैं पहाड़, अटल और निश्चल। ठीक, सारंग के बादल, कोयल, धनुष, भौरा, मोर और सोना। ठीक, यह हमारे सारंग के क्या हैं अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे बादल, कोयल, धनुष, भौरा, मोर और सोना। ठीक, पानी की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, स्वाभिमान और वर्षा हमारे पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, अब्ज की बात करते हैं तो कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। ठीक, मैंने जो लिए हैं जो अनेकार्थी शब्द हैं, यह कई जो परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट की हों, चाहे यूपी SSSC की हों या यूपी PCS की हों, यानी कि उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो मैंने वही लिए हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलिए रस की बात करते हैं। इसका अनेकार्थी शब्द होता है स्वाद, सार, आनंद और जल। ठीक, अब फल की बात करते हैं मेवा, परिणाम, लाभ, यह हमारे फल के अनेकार्थी शब्द हैं। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हर की। हर के प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, भिन्न में, अंश के नीचे की संख्या, यह हमारे क्या हैं हर के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, हर के अनेकार्थी शब्द हैं प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, भिन्न में, अंश के नीचे की संख्या, यह हमारे हर के अनेकार्थी शब्द हैं। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हरि की। हरि का जो अनेकार्थी शब्द है विष्णु, सर्प, चांद, हंस, किरण, सूर्य, यह हमारे हरि के अनेकार्थी शब्द है। सूर्य की बात करते हैं तो वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह हमारे सूर्य के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, वन की बात करते हैं तो जंगल, पानी, भवन, वाटिका हमारी यह क्या है यह हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। सुरभि की बात करते हैं सोना, सुनहरा, सुंदर, वर्ण का। ठीक, यह हमारे सुनहरा, सुंदर, वर्ण, सोना, यह हमारे सुरभि के अनेकार्थी शब्द हैं। अब आँख की बात करते हैं। आँख का होता है नेत्र, दृष्टि, निगरानी। ठीक, आँख के होते हैं नेत्र, दृष्टि और निगरानी। अमृत की बात करते हैं सुधा, जल, मुक्ति। अली की बात करते हैं सखी, पंक्ति और मान्यवर। ठीक, अली का अनेकार्थी होता है सखी, पंक्ति और मान्यवर। बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा खग। खग का होता है पक्षी या तारा। चक्र की बात करते हैं चाक, पहिया, चक्कर, घेरा, मंडल हमारे इसके अनेकार्थी हैं। निशाचर की बात करते हैं राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर हमारे निशाचर के अनेकार्थी शब्द हैं। बलि की बात करते हैं बलवान, चढ़ावा, उपहार और कर। ठीक, रसाल की बात करते हैं आम, ईख, रसीला, मीठा हमारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। स्वर्ण की बात करते हैं सुनहरा, अच्छे वर्ण का सोना, यह हमारे क्या हैं स्वर्ण के अनेकार्थी शब्द हैं। लहर की बात करते हैं तरंग, उमंग, झूलना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तरंग, उमंग और झूलना हमारे लहर के अनेकार्थी शब्द हैं, यह भी मोस्ट है। संधि की बात करते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना, और व्याकरण में अक्षरों का मेल, युगों का मिलान क्या होता है हमारा यह अनेकार्थी शब्द हैं संधि के। बात क्लियर। और
खग भी हमारा मोस्ट है, खग का होता है पक्षी, तारा। ठीक, चलिए यहाँ तक हमने जो अनेकार्थी शब्द थे मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको फिनिश कर लिया है। अब मिलते हैं आपको आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसमें पढ़ेंगे हम विलोम शब्द। ठीक, विलोम शब्द, और जो वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।